इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, आइंदा क्रिकेट सीजन के लिए पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम, अजहर अली और शाहीन शाह अफरीदी ए कैटेगरी में शामिल हैं। इस हवाले से बात करेंगे, हाफिज शहबाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज शहबाज अली बताएगा मजीद कैटेगरीज में किन किन के नाम शामिल हैं? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब से कुछ देर पहले नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है और नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आइंदा सीजन में नाफिज होगा 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक। अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात की तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सरफराज अहमद, जिनको पहले T20 कप्तानी से हटाया गया था, अब उन्हें वनडे टीम की कैडर से भी हटा दिया गया और अब बाबर आजम वनडे टीम के भी कप्तान होंगे। एक कैटेगरी में जो है बाबर आजम के साथ साथ अजहर अली को शामिल किया गया, जबकि गुज़श्ता सीजन में बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले शाहीन शाह अफरीदी को भी एक कैटेगरी में शामिल किया गया। सरफराज अहमद को 4 बरस के बाद एक कैटेगरी से बी कैटेगरी में भेज दिया गया है और जरा ये कहना है कि सरफराज अहमद को बी कैटेगरी में भी सिर्फ इसलिए शामिल किया गया है कि ताकि एक मखसूस जो प्रेशर आना था उससे बचने के लिए उन्हें सिर्फ बी कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसी तरह साबित अली, जिन्होंने गुज़श्ता सीजन बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी थी, उन्हें सी कैटेगरी से बी कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। 3 नौजवान क्रिकेटर्स के लिए इमर्जिंग कैटेगरी मुतारफ कराई गई है एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, जिनमें हैदर अली के साथ साथ मोहम्मद हुसैन और नौजवान फास्ट बॉलर हारिस सऊद को शामिल किया गया है। इसी तरह अमाद वसीम भी सी कैटेगरी में चले गए हैं, जबकि बी कैटेगरी में असद शफीक के साथ साथ यासिर शाह और सरफराज अहमद शामिल है। मजबूरी तौर पर 18 क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में और बाकी खिलाड़ियों को सूबाई कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, जबकि मोहम्मद हसन अली के साथ साथ मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग कर दिया गया है और इन तीनों को हसन अली को उनकी जो परफॉर्मेंस है गुज़श्ता सीजन में फिटनेस की वजह से, जबकि मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज पूरा सीजन पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सके थे सिवाय T20 क्रिकेट के, तो उसके बाद फैसला किया गया कि इन्हें तीनों खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग कर दिया जाए। हसन अली को फिटनेस बुनियाद पर, जबकि वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर को बिल्कुल सिर्फ T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसलिए उन्हें इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शुगर बहरान तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इंक्वायरी कमीशन को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। उस्मान बुज़दार ने खुफिया तौर पर बयान रिकॉर्ड कराया। उस्मान बुज़दार को मरकजी गेट की बजाय अकबी गेट से FIA हेडक्वार्टर्स पहुंचाया गया। उस्मान बुज़दार ने चीनी एक्सपोर्ट करने पर दी गई सब्सिडी पर मौक़िफ़ पेश किया। वाजिद ज़िया की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमीशन ने उस्मान बुज़दार से सवालात किए। FIA इंतजामिया ने उस्मान बुज़दार की आमद को मीडिया से खुफिया रखा। वज़ीर आला पंजाब ने कमीशन को महकमा खुराक के अफसरान के तबादले से मुतालिक भी आगाह किया। आपको अपडेट करें, आपको बताएं कि शुगर बहरान तहकीकात जारी हैं। इसी सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इंक्वायरी कमीशन को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है और उस्मान बुज़दार ने खुफिया तौर पर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। उस्मान बुज़दार को मरकजी गेट की बजाय अकबी गेट से FIA हेडक्वार्टर्स पहुंचाया गया, जहां पे चीनी एक्सपोर्ट करने पर दी गई सब्सिडी पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। जबकि वाजिद ज़िया की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमीशन ने उस्मान बुज़दार से सवालात किए। FIA ने इंतजामिया ने उस्मान बुज़दार की आमद को मीडिया से खुफिया रखा, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने कमीशन को महकमा खुराक के अफसरान के तबादले से मुतालिक भी आगाह किया है। मुआवने खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर का कहना है कि 10 साल में शहबाज शरीफ के खानदान के असासों में होशरुबा इजाफा हुआ है। शहबाज शरीफ अपने भाई की बीमारी का बहाना बनाकर लंदन गए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए रमजान शुगर मिल्स के मुलाजिम के नाम पर अकाउंट में रकम मुंतकिल की गई। चिनियोट पावर के इकरार हुसैन के नाम पर अकाउंट बनाया गया। मुलाजमीन के नाम पर बनाई गई कंपनीज के अकाउंट में अरबों रुपए मुंतकिल किए गए। शहबाज शरीफ बताएं, मुलाजिम के नाम पर 450 मिलियन कैसे मुंतकिल हुए? नैब ने तहकीकात शुरू की तो आपने मुलाजिम मकसूद को दुबई फरार करा दिया। इस वक्त दर्जनों कंपनियां ऐसी मिली हैं जो शहबाज शरीफ और इनके बच्चों के कंपनियों की मुलाजमीन के नाम पे बनाई गई फ्रंट कंपनियां हैं और उनमें अरबों रुपए के पैसे डाले गए। अब शहबाज शरीफ साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि आपकी एक फ्रंट कंपनी का मालिक राशिद करामत वाल्द करामत मसीह लाहौर की एक कच्ची आबादी मक्का कॉलोनी वाक़या गुलबर्ग में इसके एक छोटे से मकान में रहता है और आपकी शरीफ फीड मिल में फ़कत 18,000 रुपये माहवार का मुलाजिम है। ये इसका आपका कार्ड भी है शरीफ ग्रुप का फीड मिल में। ये है प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट, 18,000 रुपया इसकी तनख्वाह है। ये इसका ऑफिशियल कार्ड है आपके शरीफ ग्रुप का। ये बैंक ओपनिंग फॉर्म है जिसके अंदर वो आपको लिखता है ख़ुद कि मेरी 18,000 रुपया तनख्वाह है।
आप ये बताना पसंद करेंगे कि इसके अकाउंट में 450 मिलियन की जो खती रकम है वो किन ज़राए आमदन से मुंतकिल हुई? शहबाज शरीफ साहब, आप तो फरमाते थे कि आप तो बहुत ईमानदार हैं और अगर एक ढेले की करप्शन भी साबित हो गई तो आप रज़ाकाराना तौर पर सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे और आप अपने आप को खुद कानून के हवाले कर देंगे। कोई प्रोपोगेंडा इमरान नियाजी की नाअहली और बद हुक्मरानी छुपा नहीं सकता। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में कहा, नैब नियाजी गठजोड़ पर अफसोस है जो कानून और अदालत से मफरूर है। मीडिया पर प्रोपोगेंडे के जरिए अपनी बदतरीन नाअहली और चीनी, गन्नुम, अद्वियात और BRT पेशावर में करप्शन छुपाने की कोशिश कर रहा है। मुल्तान मेट्रो में गड़बड़ का इल्जाम लगाया, चीन ने बेबुनियाद इल्जाम को मुस्तरद किया। आज तक अदालत में इन इल्जामात के हक में एक सबूत भी पेश नहीं किया जा सका। और कौमी असम्बली में फिर 18वीं तरमीम का तज़किरा हुआ। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं 18वीं तरमीम आइन का हिस्सा जरूर है मगर उसमें तरमीम की गुंजाइश है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अपोजिशन ने कोरोना की बजाय हुकूमत को हदफ बनाया। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में कोरोना कम फैला, हमें यूरोप जैसी सूरत हाल का सामना नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने वफाकी वजीर को जवाब देते हुए कहा कि 18वीं तरमीम से कोरोना फैला तो कल ही खत्म कर दें। कहा, वफाकी काबीना ने सूबों को हिफाजती तिब्बी सामान देने से रोका। वफाकी हुकूमत बताए कोरोना से निमटने के लिए हिकमत अमली क्या है। एक तरफ 18वीं तरमीम जिसमें एक कानून है, 18वीं तरमीम एक आइन है, आइन का हिस्सा है। क्योंकि आइन का हिस्सा है उसकी कदर करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज है जिसमें यह नहीं होता कि गुंजाइश ना हो। लेकिन का खबरदार 18वीं तरमीम का जिक्र भी ना छेड़े। ऑर्डिनेंस जो सिंध ने पास किया उसके अंदर ऐसी चीजों का जिक्र किया जिसका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से है कि जी बिजली के रेट कम करें। बिजली कहाँ से? 18वीं तरमीम को जरा गौर से पढ़े, उसमें बिजली जो है वो सूबाई सब्जेक्ट नहीं है। कोरोना की जो सबसे बड़ी कॉज है वो 18वीं तरमीम है। अगर 18वीं तरमीम खत्म कर दे, कोरोना खत्म हो। सिंध में कोरोना लॉकडाउन के दौरान SOP की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए खतरे की घंटी बज गई। सिंध में नया कानून राइज हो गया है। गवर्नर सिंध ने वबाई अमराज तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत जुर्माने की रकम बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। तफसीलात जानते हैं, आजाद नोहडियो हमारे साथ मौजूद है। आजाद, बताइएगा क्या तफसीलात है। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानब से 27 अप्रैल को जो एक ऑर्डिनेंस तैयार करके तरमीमी ऑर्डिनेंस वबाई जो एक्ट है जिसके तहत था 2014, जिसको गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया है, जिसके बाद में ये एक्ट कानून का हिस्सा बन चुका है। इस एक्ट के तहत अगर कोई इस वक्त लॉकडाउन की सूरत में SOP की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ ये कानून जो है नाफिज हो सकता है, जिसके तहत जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा जिसमें फर्द हो या कोई इदारा हो उसके खिलाफ कम से कम 2 साल 2 लाख रुपए इस पर जुर्माना आयद होगा और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए होगा। इस सजा का ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 10 लाख होगा। आजाद, बहुत शुक्रिया। सिंध में कोरोना वबा तेजी की शक्ल इख्तियार कर गई। 24 घंटों में मजीद 731 मरीज कोरोना का शिकार हो गए। मजीद 16 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है, अच्छी खबर यह है कि 606 कोरोना के मरीज सेहतयाब हो गए हैं। कोरोना वायरस के हमले हेल्थ केयर वर्कर्स पर थम न सके, तादाद में मुसलसल इजाफा होने लगा है। 24 घंटों में मजीद 30 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना वायरस से मुतासिर हुए। कोरोना वायरस से मुतासिरा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 912 तक पहुंच गई। बताते चले, कोरोना वायरस के हमले हेल्थ केयर वर्कर्स पर भी थम न सके, तादाद में मुसलसल इजाफा होने लगा और 24 घंटों में मजीद 30 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना वायरस से मुतासिरा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 912 तक पहुंच गई। अब कुछ बात करें ईद से पहले ट्रांसपोर्ट खोलने के मामले पर। पंजाब हुकूमत ने शहर से बाहर जाने वाली ट्रांसपोर्ट को खोलने का फैसला वफाकी हुकूमत की इजाजत से मशरूत कर दिया। पंजाब हुकूमत ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है। ट्रांसपोर्ट खोलने का हतमी फैसला नेशनल कमांड काउंसिल करेगी। इसी हवाले से बताएंगे कजाफी बट। जी कजाफी।
बिल्कुल जी, ईद पर महदूद वक्त के लिए शहर से बाहर जाने वाली ट्रांसपोर्ट खोलने का जो फैसला है वो पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के फैसले से मशरूत कर दिया है और अपनी सिफारिशात जो हैं वो वफाक को भिजवा दी हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात भी हुए, SOPs भी तय किए गए हैं। ताहम पंजाब हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर वफाकी हुकूमत ने इजाज़त दी तो ईद पर ट्रांसपोर्ट खोली जाएगी, लेकिन वो भी महदूद वक्त के लिए, और जो SOPs मुरतब किए गए हैं उसके तहत ही ट्रांसपोर्ट को जो है सड़क पर चलने की इजाज़त होगी। लेकिन इसका फैसला वफाकी हुकूमत करेगी कि क्या ईद पर ट्रांसपोर्ट खुलने की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर खुली तो सिर्फ ये महदूद वक्त के लिए खोली जाएगी और SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाएगा और SOPs पर अमल दरामद ना करने वाली ट्रांसपोर्ट को जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है कज़ाफी, शुक्रिया आपका। पेशावर पुलिस के 10 एहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। SSP ऑपरेशन ज़हूर आफरीदी का कहना है तमाम पुलिस एहलकारों को क्वारंटीन कर दिया गया है। खदशे से कम पुलिस एहलकारों के टेस्ट मस्बत आए हैं। कुछ रोज बाद मुतासिरा एहलकारों के दोबारा टेस्ट करवाए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफ़ी कम केसेस हमारे पेशावर पुलिस में पॉजिटिव निकले हैं। 10 के करीब हमारे ऑफिशल्स जो थे उनको कोरोना उनका मस्बत आया था और वो तमाम जो है वो सेल्फ क्वारंटीन हुए हैं घरों पे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तबीयत बिल्कुल सही है। अब हम दोबारा उनके टेस्ट करा रहे हैं क्योंकि 7 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि तमाम नहीं होंगे। नुसरत भुट्टो कॉलोनी में कार से बच्चों की लाशें मिलने का ये वाकया है। बच्चों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया और लाशें वरसा के हवाले कर दी गई। डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक बच्चों के सर पर वजनी चीज लगी जिससे बच्चों की मौत हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं नुसरत भुट्टो कॉलोनी में कार से बच्चों की लाशें मिलने के वाकये में बच्चों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे, जावेद कायम हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, ये नुसरत भुट्टो कॉलोनी के अंदर वाकया पेश आया था और इसमें दोनों बच्चों की लाशों को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां पर इनका पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए जिसके मुताबिक इन दोनों बच्चों के सर पर भारी चोट खून बहा और खून बहने की वजह से इनकी मौत वाकई हुई है। दोनों की मौत जो है इब्तदाई तौर पर ये तहकीकात सामने आई है कि जो भारी चोट सर पर लगी जिसके बायस इनकी मौत वाकई है। जबकि मजीद जो है केमिकल एग्जामिनेशन के लिए नमूने जो है भिजवा दिए गए जिससे मजीद बात सामने आएगी कि इनकी वजह मौत जो है वो क्या हुई। जबकि पोस्टमार्टम मुकम्मल करने के बाद और भी नमूने लेने के बाद जो है वो लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई है। लवाहिकीन लाशों को लेकर जो है वो सबूत खाक करने के लिए अपने इलाके रवाना हो गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और ख्वाजा साद रफीक इजहार ख्याल कर रहे हैं। कोरोना पर बात करते हुए मेरे पास ये इत्तफाकन तफसील मौजूद है जो मुझे ख्वाजा सलमान रफीक साहब से मिली है। मैं एक हस्पताल और उसकी बेड कैपेसिटी भी गिन दूंगा खड़े खड़े और इनसे इस्तदा करूंगा कि परसों अगर मुमकिन है और अगर सक्कत है तो उसको डिनाई करें। इसलिए तकरीर करना बड़ा आसान है, अगर फिगर्स ना हो तो बातें करनी नहीं चाहिए। जनाब वज़ीर ख़ारजा यहाँ मौजूद हैं, बड़ा एहतराम है उनका हमारे दिल में। उन्होंने जो गुफ्तगू की मैंने भी वो सुनी थी। मैं बहुत माजरत के साथ चाहता हूँ कि उसमें इनको सही हकाइक नहीं बताए गए। मैं ये नहीं कह रहा इन्होंने हकाइक मसख की हैं। सियासतदान हकाइक मसख नहीं करता, उसको फीडबैक ठीक नहीं मिलता। मसलन बताया गया कि 70 लैब्स हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि लेवल 3 की 70 लैब्स की फहरिस्त ज़रा ईवान में ले आए, इनसे कहें जिन्होंने इनको ये नाम दिए हैं। लेवल 3 की सिर्फ एक लैब है, वो लाहौर में बनी थी, दूसरी कोई लैब मुल्क में मौजूद नहीं है। अब कुछ डेवलप कर ली हो, 70 लैब्स नहीं है। इसी तरह कहा गया कि साउथ एशिया में हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, हम इसके साथ इत्तफाक नहीं करते। या तफ्तान कैंटीना की बात की गई, क्यों 4-5 हज़ार लोगों को आप मैनेज नहीं कर सके? अगर ईरानी हुकूमत उन्हें धकेल रही थी तो हुकूमती हुजम बहुत बड़े होते हैं और रियासती इदारे हैं बहुत बड़े, उनके पास बहुत से वसाइल हैं। ये आप तस्लीम करें या ना करें, रियलिटी यही है कि तफ्तान में जो अफरा तफरी और बदनज़मी हुई है और जिस तरह लोग वहां से निकले हैं उसके बाद तबाही में इजाफा हुआ है। जनाबे वाला, मैं कोरोना टेस्ट पे डायरेक्टली बात करना चाहता हूं। तकरीबन 8,000 रुपए का कोरोना टेस्ट होता है। अगर किसी घर में एक का टेस्ट होगा और वो पॉजिटिव निकल आया और 5 या 7 मेंबर हैं, वो 50,000 रुपया खर्चेगा। सरकारी अस्पतालों में लाइनें लगी हुई हैं। डेंगू ने जब हमला किया था तो 800 रुपए का टेस्ट था प्राइवेट लैब पे, हम 80 रुपीज पे लेके आए।
8,000 का टेस्ट 2,000 पे आ सकता है, मैक्सिमम 2,500 पे, 10% प्रॉफिट के साथ। अगर गवर्नमेंट ये एफर्ट करती तो हेल्थ केयर कमीशन के पास वो स्टैंडर्ड लैब्स की पूरी लिस्ट मौजूद है। अगर आप मैनेज करते, पॉलिटिकल विल होती, तो ये 8 कौमी असम्बली के इजलास में ख्वाजा साद रफीक इज़हार ख्याल कर रहे थे। कराची से खबर है, कराची में खातून की फुर्ती ने लुटेरे को भागने पर मजबूर कर दिया। पीर इलाही बख्श कॉलोनी में मुलजिम की खातून से पर्स छीनने की नाकाम कोशिश, वाकई की फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुलजिम ने राहगीर खातून से पर्स छीनने की कोशिश की तो दूसरी खातून ने उसे थप्पड़ दे मारा। फुटेज आप देख सकते हैं। कराची का ये वाकया है जहाँ पे खातून की फुर्ती ने लुटेरों को भागने पर मजबूर कर दिया। पीर इलाही बख्श कॉलोनी में मुलजिम ने खातून से पर्स छीनने की नाकाम कोशिश की और वाकये की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। मुलजिम ने राहगीर खातून से पर्स छीनने की कोशिश की तो दूसरी खातून ने उसे थप्पड़ दे मारा। बोर्ड इम्तिहानात से मुतालिक पंजाब हुकूमत ने सिफारिशात तैयार कर ली। इस साल कोई तालिब इल्म भी फेल नहीं होगा। रवा साल कोई इम्तिहान न लेने की सिफारिश की गई। इंटरमीडिएट पार्ट 1 में सप्ली लेने वालों को भी औसत नंबर्स देकर पास करने की सिफारिश की गई। नहम और 11वीं जमात के तलबा को प्रोमोट करने की भी सिफारिश कर दी गई है। बताते चलें कि बोर्ड इम्तिहानात से मुतालिक पंजाब हुकूमत ने अपनी सिफारिशात तैयार कर ली हैं और इस साल कोई तालिब इल्म भी फेल नहीं होगा। रवा साल कोई इम्तिहान न लेने की सिफारिश की गई। पंजाब के तालीमी बोर्ड ने इम्तिहानात मनसूख कर दिए, लेकिन इम्तिहानी फीस वापस नहीं होगी। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स ने दाखिला फीसों के हवाले से फैसला कर लिया। पंजाब का कोई भी बोर्ड दाखिला फीस वापस नहीं करेगा। वजह क्या है, रेहान गुल से जान लेते हैं। रेहान, बताइएगा। जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से बोर्ड इम्तिहानात के मुतालिक अपनी सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं, जो कल वफाक के अहम इजलास में पेश की जाएंगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद इस इजलास की सदारत करेंगे। जो सिफारिशात तैयार की गई हैं उसमें एक अच्छी खबर तालिब इल्मों के लिए ये है कि इस साल कोई भी तालिब इल्म फ़ेल नहीं किया जाएगा, बल्कि तमाम के तमाम पास कर दिए जाएंगे। एक ये सिफारिश की गई है कि इस साल कोई भी इम्तिहान ना लिया जाए। जिनका 9वीं का इम्तिहान अभी होना है, उनका जो 10वीं का इम्तिहान हुआ है उसके तनासुब से जो मार्क्स आएंगे उसके 9वीं में लगाकर उनके नंबर्स लगा दिए जाएँ। ऐसे तलबा जो सप्लीमेंट्री का जिनका मामला था, जिनके कंपोजिट पेपर देने थे या जिन्होंने इम्प्रूव करना था, रिपीट करना था, इस तरह की 11 ऐसी कैटेगरीज थी जो कि रेगुलर स्टूडेंट्स से इलाहदा थी और 11 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स का तनासुब कुल स्टूडेंट्स का तकरीबन 7% बनता है, जिनसे इशू आ रहा था कि इनके बारे में क्या फ़ैसला किया जाएगा। तो उसके बारे में 2 तजावीज़ रखी गई हैं। एक तो ये कहा गया है कि जिनकी सप्ली थी पिछले साल में, उनको भी इस साल एवरेज मार्क्स दे के क्लियर कर दिया जाएगा, उनको भी पास कर दिया जाएगा। कल एक अहम इजलास बैनुल सूबाई होगा जिसमें चारों सूबों के जो तालीमी अफसरान हैं, जो तालीमी बोर्ड्स हैं, वो अपनी अपनी सिफारिशात पेश करेंगे और फिर हतमी फ़ैसला वो उस इजलास में किया जाएगा, जिसके बाद बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में नरमी तो कर दी गई, लेकिन कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं किया जा रहा। वजीराबाद में बाजारों में रश है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करने पर कोरोना वायरस फैलने का खदशा भी है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। वजीराबाद बाजार में रश लगा हुआ है। हैदराबाद के बाजारों में शहरियों का ईद की खरीदारी के लिए रश लग गया। हजारों की तादाद में लोग खरीदारी में मसरूफ हैं। कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती हिदायत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। जुबैर अवान हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर, मजीद क्या तफसीलात? जी बिल्कुल, जो कोरोना में जो SOPs जो तय की गई थी उस पर मुकम्मल जो है वो अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। इस वक्त हजारों की तादाद में जो शहरी हैं वो खरीदारी के लिए, जो ईद की खरीदारी है उसके लिए बाजार में मौजूद हैं, जबकि बाजारों में जो दुकानें हैं उनके सामने और उनके अंदर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मौजूद है। जो एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार नहीं की जा रही हैं। जो समाजी फासला है उसकी भी जो है वो तेजियां बखेर के जो है वो रख दी गई हैं। इंतजामिया कंट्रोल करने में बुरी तरह जो है वो नाकाम हो चुकी है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जुबैर। हाफिजाबाद से खबर है। हाफिजाबाद में भी बाजारों में समाजी फासले की एहतियात नहीं की जा रही। जिला भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 60 से जायद हो चुकी है। एहतियाती तदाबीर ना इख्तियार की गई तो वायरस के फैलने का खदशा है। हाफिजाबाद में भी बाजारों में समाजी फासले की एहतियात
नहीं की जा रही। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। जिला भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 8 से ज़ायद हो गई है, जबकि एहतियाती तदाबीर ना इख्तियार की गई तो वायरस के फैलने का खतरा है। मौसम की बात करें तो पाकिस्तान में मगरबी सिस्टम की एंट्री हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई सिंध में कल से बारिश का इम्कान है। कराची में मगरबी सिस्टम के कैसे असरात नुमाया हो रहे हैं, तफसीलात जानते हैं मानिया शकील की इस रिपोर्ट में। गर्मी से परेशान कराची वालों के लिए महकमा मौसमियात से अच्छी खबर आ गई। गुज़िश्ता रोज से ईरान के रास्ते से बलूचिस्तान में मगरबी सिस्टम दाखिल हो गया, जो बलाई सिंध में बादल बरसाएगा। कराची में भी आज शब से बूंदाबांदी का इम्कान है, जबकि 16 मई तक शहर कायद का दर्जा हरारत भी कम होकर 34 से 36 डिग्री के दरमियान रहेगा। इन 4 रोज के दरमियान कराची का मौसम अबर आलूद, जबकि समंदरी हवाएं भी बहाल रहेंगी। मगरबी सिस्टम तक शहरी शदीद गर्मी से बचे रहेंगे। मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। कराची में जिला इंतजामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर सदर में कायम ज़ैनब मार्केट को सील कर दिया है। इस दौरान कमिश्नर और दुकानदारों में तल्ख कलामी भी हुई। आपको बताते चलें, कराची में जिला इंतजामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर सदर में कायम ज़ैनब मार्केट को सील कर दिया और इसी दौरान कमिश्नर और दुकानदारों में तल्ख कलामी भी हुई। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। कराची में जिला इंतजामिया ने SOPs जो बनाए हुए थे उसकी खिलाफ वर्जी की गई और सदर में कायम ज़ैनब मार्केट है जिसको सील किया गया है, एक्शन लिया गया और मार्केट को सील किया गया और इस दौरान कमिश्नर और दुकानदारों में तल्ख कलामी भी हुई है। मनाजिर आप देख सकते हैं कराची ज़ैनब मार्केट के, जिसको सील कर दिया गया है और SOPs की खिलाफ वर्जी पर इसको सील कर दिया गया। इस दौरान कमिश्नर और दुकानदारों में तल्ख कलामी भी हुई है। कोरोना वायरस के पेश नज़र मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, लेकिन SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से। और इसी तरह कराची में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक्शन लिया गया, जहाँ पे SOPs की खिलाफ वर्जी पर ज़ैनब मार्केट को सील कर दिया गया और इसी हवाले से कमिश्नर और दुकानदारों में तल्ख कलामी भी देखने में आई। कराची में लॉकडाउन में नरमी के बायस ईद की शॉपिंग भी शुरू हो गई है। शहरियों की बड़ी तादाद कोरोना से हिफाजती इकदाम रखते हुए जूतों की खरीदारी में मसरूफ है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं महमूद रियाज से। महमूद, बताइएगा। लॉकडाउन में नरमी होते ही जो सबसे ज़्यादा रश नज़र आ रहा है और वो जो है वो जूतों की दुकान में। यकीनन ईद भी सर पर है, लोगों को शॉपिंग भी करना है। कितना मुश्किल है कि लॉकडाउन में नरमी तो की है, कैसे देखते हैं कि ख़रीदारी भी करनी ईद के लिए? ऐसी बात है, रोज़े में बहुत मुश्किल होता है, रोज़े में आना जाना, और जो है इनको चाहिए कि थोड़ा सा और इसको और नरमी करें। अफ्तारी के बाद जो है खोलने की कोशिश करें और थोड़ी सी कुछ SOP में इजाफा करें और जाहिर सी बात है लोगों को रिलैक्सेशन दें। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर ये इनको सैनिटाइज़र भी दिया जा रहा है। दुकानदार यकीनन ये कि कारोबार भी करना है, लेकिन जो हिफाजती इंतजामात हैं वो भी काफ़ी हद तक जो है वो मलूज़ खातिर रखा जा रहा है। समाजी फासले को भी मेंटेन किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं ईद की जोड़ा कोई चप्पल वप्पल पसंद आ गई? नहीं, अभी तो फ़िलहाल पसंद नहीं आई, देख ही रही हूँ। तो ये है जैसा कि इस वक्त देखेंगे दुकान के अंदर रश भी है। यकीनन लोगों को, बच्चों को, ख़वातीन को, सबको ख़रीदारी भी करनी है, लेकिन ये कि कोरोना की जो वबा है उससे निपटने के लिए जो हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं वो भी। लेकिन शहरियों को कहना है कि लॉकडाउन के अंदर जो है वो वक्त के अंदर इजाफा किया जाए और अफ्तार के बाद अगर हो सके तो इजाज़त दी जाए, ताकि बेहतर तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद हैदराबाद के सैनिटरी वर्कर्स को हिफाजती किट्स न मिल सकी। कच्ची आबादियों और मुख्तलिफ इलाकों में बगैर हिफाजती किट्स करने वाले वर्कर्स खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं अली हमजा। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के दौरान मुसलसल ड्यूटियां करने के बावजूद जो सैनिटरी वर्कर हैं हैदराबाद के, वो हिफाजती किट से महरूम हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद अब तक इनको हिफाजती किट फराम नहीं की गई हैं। बिना मास्क, बिना ग्लव्स और बिना किसी भी हिफाजती किट के ये काम करने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं और कच्ची आबादियों समेत मुख्तलिफ जगहों का कचरा उठाने में मसरूफ़ है। एक सैनिटरी वर्कर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। वर्कर काम कर रहे हैं, कोई किट नहीं, कोई सहूलत नहीं है इनके पास। जरासीम, गंदगी, इनके लिए कोरोना नहीं है, सारी दुनिया के लिए कोरोना है। ये कोरोना से इनको नहीं लग सकता कोरोना। ये देखो चल रहे हैं, फिर भी अल्लाह के आसरे पे चल रहे हैं, लेकिन इन बारसों के गवर्नमेंट के इनके दायरे में रहे तो अल्लाह ही हाफिज़ है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि कोरोना वायरस जो कि सबको लग सकता है, तो उसी तरह सैनिटरी वर्कर भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। तो ये मुसलसल काम कर रहे हैं और कोरोना के खिलाफ ये भी फ्रंट लाइन पर हैं, तो इनको हिफाजती किट फराम की जाएँ।
ताकि ये कोरोना वायरस से बच सके। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बलोचिस्तान के इलाके गंधावा में शदीद कहतसाली ने डेरे डाल लिए। चरवाहे 400 ऊंट लेकर लाड़काना पहुंच गए। इंतजामिया ने चरवाहों को खाना और ऊंटों को चारा भी फराहम कर दिया। बलोचिस्तान का इलाका है गंधावा, जहां पर शदीद कहतसाली ने डेरे डाल लिए हैं और चरवाहे 400 ऊंट लेकर लाड़काना पहुंच चुके हैं। इंतजामिया ने चरवाहों को खाना दिया और ऊंटों को भी चारा फराहम किया। आपको बता रहे हैं बलोचिस्तान के इलाके गंधावा से, जहां पर शदीद कहतसाली ने डेरे डाल लिए। नीचे जामपुर के रिहायशी पाक फौज के नायक अब्दुल कयूम की शहादत को 11 बरस बीत गए। शहीद अब्दुल कयूम सवात में अपने साथियों की हिफाजत के दौरान दुश्मनों की गोली लगने से शहीद हो गए थे। अब्दुल कयूम की शहादत पर आज भी वरसा का सर फख्र से बुलंद है। मजीद तफसीलात जानते हैं जामपुर से जावेद इकबाल से। जावेद, बताइएगा अहले खाना का क्या कहना है? शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आज हम मौजूद हैं जामपुर के नवाही इलाका अल्लाहबाद के चाहचिरे वाला में, जहाँ पर पाक आर्मी के अब्दुल कयूम जो आर्मी में सन 1991 में भर्ती हुए और नायक बतौर नायक जो है वो अपने 2009 में दुश्मनों के साथ मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश फरमा गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनके बेटे, हम उनसे पूछते हैं। नायक अब्दुल कयूम शहीद का बड़ा बेटा हूँ। मेरे वाले साहब को 13 मई को 2009 को हाई कमांड की तरफ से, यूनिट की तरफ से आर्डर मिला कि आपने एक जगह पे जाके दुश्मनों के एरिया के साथ जाके वहाँ पे एक अंटेना वगैरह जो सिग्नल के लिए होता है, क्योंकि वाले साहब के जो यूनिट है वो सिग्नल के तौर पर थे और वो बतौर टेक्नीशियन काम करते थे। वहाँ पे वो लगाने थे और राब्ता करवाना था। वो जाते हुए रास्ते में दुश्मन का उनके ऊपर हमला हो गया। वाले साहब की गाड़ी इक्विपमेंट की थी, लेकिन उन्होंने अपने अफसर को और अपनी गाड़ियों को बैकअप देते हुए ये कहते हुए रवाना कर दिया कि आप आगे चलें, मैं आपके पीछे आता रहूँगा। और इस तरीके से उन्होंने अपने अफसर और अपनी आर्मी की जो है ना, इस तरीके से उनको बैकअप दिया और ख़ुद जो है दुश्मनों की गोली से जामे शहादत नोश किया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उनसे बेटे से सुना, उनका कहना है कि उनके वाले साहब ने जो है दुश्मनों से जंग लड़ते हुए जामे शहादत नोश हासिल की। उनका ये भी कहना है कि उनको अपने बाप की शहादत पर फ़ख्र है और जब वो बाहर निकलते हैं उनको बताया जाता है कि बहुत शुक्रिया आपका।